जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। आज हम यूपी पैट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 4 फरवरी, 28 फरवरी, 9 जनवरी या 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुसेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कि वायुसेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। इसके ऑप्शन है उधमपुर, लखनऊ, कोलकाता, शिमला। तो इसका राइट आंसर होगा उधमपुर। वायुसेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी कमांड वायुसेना का जो पूर्वी कमांड का मुख्यालय है वह कोलकाता में है तथा ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला में है। यहाँ ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। तो इसका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, देहरादून, चंडीगढ़ या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकादमी प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आपको बताना है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर या इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदरा, उत्तर प्रदेश। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है और इसे जहांगीर द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपको बताना है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है अकबरनामा, गीत गोविंद, यामा या किताबुल हिंद। तो इसका राइट आंसर होगा अकबरनामा। अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। और यामा के हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। और किताबुल हिंद है वो अल-बरूनी की लिखी गई पुस्तक है। अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो आपको बताना है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन है हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल या जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा है जो लखनऊ में है और इसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शन है प्लेटो, जॉन मिल्टन, एडम स्मिथ या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक जॉन मिल्टन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर है? ये चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद है जो अब तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी है। इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो आपको बताना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है ऑस्कर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या ग्रैमी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी से की गई थी। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1917 ईस्वी से की गई थी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ऑस्कर पुरस्कार यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में? फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका ऑप्शन है नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय, बिंबिसार या कुषाण। तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था और यह उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपको बताना है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है और इसका प्रारंभ 1971 ईस्वी से किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसके ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका ऑप्शन है जी शंकर क्रूप, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर होगा जी शंकर क्रूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर क्रूप थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो इसका ऑप्शन है वेद व्यास, महर्षि गौतम, मनु या शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम्पी के अवशेष किस राज्य में पाए गए थे? तो आपको बताना है कि हम्पी के अवशेष किस राज्य में पाए गए थे। तो इसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। हम्पी के अवशेष कर्नाटक में पाए गए थे और हम्पी को विश्व विरासत सूची में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो आपको बताना है कि महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन है 2005, 2002, 2010 या 1995। तो इसका राइट आंसर होगा 2002। महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत सूची में 2002 में शामिल किया गया था। यह महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है, बोध गया बिहार में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ई टॉरिसोली, विक्टर हैस या ग्राहम बेल। तो इसका राइट आंसर होगा ई टॉरिसोली। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉरिसोली के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। विक्टर हैस के द्वारा कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस के द्वारा की गई थी। और ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 110। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में है। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको बताना है कि राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 123। तो इसका राइट आंसर होगा
अनुच्छेद 214 के तहत राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको बताना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1995, 1951, 1964 या 1966। तो इसका राइट आंसर होगा 1951। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है कि व्हीलर द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मणी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या पेरियर नदी। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मणी नदी। व्हीलर द्वीप है जो ब्रह्मणी नदी पर स्थित है और यह असम राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है? तो आपको बताना है कौन सा है जो प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसका ऑप्शन है लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, पम्बन द्वीप या व्हीलर द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है जो एक प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दमन गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है? तो आपको बताना है कि दमन गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है। तो इसका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अरब सागर में। दमन गंगा नदी है जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। यह नदी गुजरात और महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।